गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल। कल हमने डेफिनेट इंटीग्रल कर लिया था। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल करने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ सभी, फिर हम शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? क्योंकि एफ क्या होता है, एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होता है किस पे, ए बी पे। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है इस पे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, एफ बी यानी कि अपर लिमिट माइनस एफ ए लोअर लिमिट। ये होगा स्मॉल एफ एक्स है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए। इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? न्यूटन न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। क्या? न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला बोला जाता है। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। क्लियर? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। ठीक। नोट है, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, हमने कल किया था, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल होंगे एफ एक्स डी एक्स। ये जो हमें रिजल्ट देगा, ये हमें सिर्फ देगा रिजल्ट फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस सी, उसके अंदर कोई कांस्टेंट सी आता है। ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या देगा? फंक्शन ऑफ एक्स देखा देगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल है जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या देगा हमें? कोई ना कोई नंबर देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी कि नंबर बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं। और इसके अंदर प्लस में सी नहीं आएगा। क्या नहीं है? प्लस में सी नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा लिमिट के अंदर है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो हम सी कांस्टेंट क्या करते हैं, इसमें नेग्लिजिबल करते हैं, कांस्टेंट सी इसके अंदर नहीं आता। ठीक है। फिर एक और बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट कि अगर हमें एफ एक्स डी एक्स है सिंपल, अगर हमें इससे इस क्लोज मतलब इंडेफिनेट से डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाना हो तो हम जा सकते हैं। अगर कोई इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम उस पर लिमिट लगा के उसको क्या बना सकते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बना सकते हैं। वट अगर कोई हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम उसको क्या नहीं कर सकते? इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं बना सकते। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से हम क्या नहीं जा सकते? एफ एक्स डी एक्स की तरफ नहीं जा सकते। ये लिखा हुआ है। देखिए एफ एक्स डी एक्स अगर गिवन है तो वी कैन फाइंड, हम ये तो फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमें ये गिवन हो तो इसको हम कैन नॉट फाइंड, इसको हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर बात सबसे पहले? जिसमें मेन पॉइंट था वो था न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। कई बार हमें पूछ लेते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ बी माइनस एफ ए, इसको क्या बोला जाता है? इसको न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला बोला जाता है। ये भी एक एमसीक्यू है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। ये जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा? ए टू बी एफ एफ टी डी टी के। कुछ भी लिख दो, फंक्शन ही चेंज हुआ है, टी डी टी हो गया या एक्स डी एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी लिख सकते हो ए टू बी एफ जेड डी जेड। कोई और कह सकता है, क्या लिखेंगे हम? तो ए टू बी एफ वाई डी वाई लिख देंगे। तो ये सारी वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी, ए टू बी एफ जेड डी जेड, ए टू बी एफ वाई डी वाई। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है हमारा। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कोई भी डिपेंड नहीं पड़ता, मतलब वेरिएबल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस पर, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। कौन सा? डेफिनेट। ठीक है।
पॉइंट टू, अगर हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं नेगेटिव साइन लगा के लिमिट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारी होती है कौन सी, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये होती है हमारी लोअर लिमिट। अब तो हम लोअर से अपर हैं, अगर हमें अपर से लोअर जाना हो यानी कि बी टू ए जाना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो हमें अगर बी से ए जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें एफ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए हम, अगर हमारे पास लिमिट कोई है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, अब हमें लिमिट को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 to 0 एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेकेज वाली। अगर हमें इंटीग्रेशन को क्या करना हो, ब्रेक करना हो, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, अगर हमारे पास लिमिट क्या है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, हमें इसको सोल्व करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ब्रेक कर सकते हैं। जो सी कोई पॉइंट होगा इसके अंदर वो किसके अंदर लाई करेगा, इस ए एंड बी के अंदर लाई करेगा, क्लोज इंटरवल के अंदर। जैसे 0 2 के अंदर लाई क्या कर रहा है, 1 लाई कर रहा है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते 0 से 3, 3 से 2, क्योंकि 3 क्या है 0 2 के अंदर लाई नहीं कर सकता, तो हम उसी पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं जो ए टू बी क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करता है। क्लियर, हम इसको ज्यादा में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है 0 to 3 है एफ एक्स डी एक्स, हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार हम हमारी लिमिट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर, तो फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास क्या है -a to a, कोई लिमिट है -a to a एफ एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ये एफ एक्स देखेंगे कि क्या है, ये ओड है या इवन है, ये तो आई हो गया हमारा। अब एक और आई हम निकाल लेंगे इसी प्रकार क्या करके, एक्स की जगह -x पुट करके। क्लियर, अब अगर ये क्या बना, देखिए यहाँ से 2 फंक्शन ब्रेक होगा, एक तो और एक इवन, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे दोनों को। अगर और बना तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर एफ -x क्या बन जाएगा, और बन जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर इवन बना तो फिर इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, लिमिट हो जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बस सिंपल ये करना है। अगर कोई हमारा फंक्शन क्या बनेगा, और बनेगा तो क्या करना है हमें, उसका रिजल्ट सिंपल 0 आ जाएगा। अगर हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, इवन बन रहा है तो उसका आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कोई -1 to 1 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तो ये क्या है हमारा एफ एक्स, एफ एक्स है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एफ -x। अब एफ -x हमें पता है क्या आएगा, और आएगा -1 to 1 साइन -x की पावर क्यूब डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 to 1 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, यानी कि एफ -x क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, और फंक्शन आ गया, और आ गया तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इवन होता तो फिर क्या आता, ट्वाइस कर देते
और लिमिट क्या कर देते हम, देखिए अगर इवन आ जाता तो 2 कर देते आगे, 0 से 1 कर देते लिमिट, और इस फंक्शन को क्या करते सॉल्व कर देते लिमिट। क्लियर, और इवन से हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हो, ये किसके इक्वल आ जाता है, बी इक्वल आ जाता है। अगर ए टू बी हम क्या कर दें, इस दोनों लिमिट को क्या कर दें ऐड करके, यानी कि ए प्लस बी इस फंक्शन के अंदर ऐड कर दें, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ऐसे रहे, तो ये दोनों क्या होंगे, इंटीग्रेशन इक्वल हो जाए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स को, या फिर ए टू बी ना होके क्या होता, 0 to a होता, 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता, ये किसका इक्वल आ जाता, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल, यहाँ पे ए ना होता बी होता, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाता, 0 to b एफ बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। क्लियर, ये तो पीछे वाला कंसेप्ट ही आ गया। अगर 0 to a लिमिट हो हमारे पास, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे वही, अगर ये ओड होगा तो 0, अगर इवन होगा यानी कि ये वाली रकम f2a माइनस एक्स अगर इवन होगी तो क्या आ जाएगा, वही 2 आगे, 0 to a ओनली लिमिट रह जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर और हुआ तो ये 0 आ गया। पीछे हमने किया था -a to a, यहाँ से 0 से 2a, सेम ही बात है, हम पहले कर चुके हैं इसको। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, अब हम इसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अगर हमारा फंक्शन क्या आ गया, इवन आ गया, तो उसका रिजल्ट ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर ओड आ गया तो आंसर 0। क्लियर, और कैसे आएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, अगर इवन कैसे आएगा, एफ एक्स का एफ एक्स ही जाएगा। फिर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, 0 से एन टी, टी क्या है, यहाँ पे पीरियड है एफ एक्स डी एक्स अगर हो, जिसका एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तब जब एन बिलोंग करेगा इंटीजर। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, अगर ए से लेके ए प्लस एन टी हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तब भी क्या होगा, एन आगे 0 से टी, देखिए ए क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एन आगे आ जाएगा, ओनली बचेगा 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। कब, जब एन बिलोंग टू इंटीजर और ए बिलोंग टू रियल। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, अगर एम टी से एन टी हो, तो एम टी से एन टी हो तो एफ एक्स डी एक्स आ जाए, तो ये क्या होगा, एन माइनस एम, एन माइनस एम आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। तब जब एम एन बिलोंग करें जेड पर के इंटीजर को। चलिए, फिर लास्ट फोर्थ क्या है, अगर एन टी से क्या हो, ए माइनस एन टी एफ एक्स डी एक्स। अब एन टी सेम, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए कैंसिल, सेम वाला कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से एन टी, एन आगे 0 से टी, ए से ए प्लस एन टी, ए सेम थे तो ए कैंसिल हो गया, एन टी का एन आगे 0 से टी, एन टी एम और एन आगे आ जाएंगे, एन माइनस एम हो जाएगा 0 से टी एफ एक्स डी,
एंटी से ए माइनस एंटी, एंटी एंटी से कैंसिल, ए जीरो से एफ एक्स डी एक्स टू जेड एंड ए बाय टू, ये होता है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। फिर आगे है सैंडविच थ्योरम, बहुत ही, अगर हमारे पास तीन फंक्शन हो, शाई एक्स, एफ एक्स, फाई एक्स, देखिए शाई एक्स लेस देन फाई एक्स लेस देन फाई एक्स, शाई एक्स लेस देन एफ एक्स लेस देन फाई एक्स हो, फोर ए लेस देन एक्स लेस देन पी के, देन जब भी हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी इसी ऑर्डर में आएगा, ए टू बी शाई एक्स डी एक्स less than equal to a to b fx dx less than equal to a to b phi x dx। ये थ्योरम सिर्फ नेम से पूछी जा सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन का हम कुछ कह नहीं सकते इसका इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन थ्योरम जो है वो नेम वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये स्टेटमेंट दे के कि ये कौन सी थ्योरम है पूछ सकता है, तो ये होती है हमारी सैंडविच थ्योरम। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा कोई इंटीग्रेशन है, अगर हम पूरे का क्या करें, मोड करें, तो ये किससे लेस आएगा, लेस देन आ जाएगा ए टू बी सिंपली मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि फंक्शन का मोड। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, पूरे का हम मोड करें तो किससे लेस आ जाएगा, ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एफ एक्स हमारा कोई ग्रेटर देन जीरो फंक्शन है, किसमें, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी जो हमारा इंटीग्रेशन भी होगा जो हमारा, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर एफ एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो फंक्शन है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर यहाँ तक, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, अगर क्लियर है तो बताओ। यहाँ तक मूव करते हैं आगे। अब आगे बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, जो आपको वैसे भी आती होंगी, हम लोअर क्लास में इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है। जब भी हम कोई कंसेप्ट शुरू करते हैं तो उसकी रिवीजन एक बार जरूरी होती है, इसलिए हमने इसकी रिवीजन की। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आती होंगी, हो सकता है एक आधी प्रॉपर्टी ना आती हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम बहुत लोअर क्लास से, टेंथ सॉरी ट्वेल्थ से इलेवंथ पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो हमें क्लियर होंगी अच्छे से, लेकिन फिर भी हमने इसके बाद रिवीजन कर लिया। अब हम जो मेन पार्ट है हमारा ट्रिक्स वाला, जिस पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। रिडक्शन फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन फॉर्म इसके बेस पे हमें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ये साइन कोस टैन तीन टर्म्स की फॉर्म में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कोस की। क्या होता है, देखिए, जीरो से पाई बाय टू, लिमिट का खास ध्यान इसमें रखना है, जीरो से पाई बाय टू साइन एन एक्स हो तो डी एक्स हो, या फिर जीरो से पाई बाय टू कोस एन एक्स हो। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू साइन एन एक्स डी एक्स हो तो जीरो से पाई बाय टू कोस एन एक्स डी एक्स हो। इन फंक्शन का कोई फर्क नहीं है, साइन एन एक्स हो चाहे कोस एन एक्स हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। और फर्क किसका है, एन का। एन क्या, या तो इवन या ओड, एक तो ये चीज देखनी है हमें, एन इवन या ओड। अगर एन इवन होगा तो मल्टीप्लाई में पाई बाय टू आएगा, अगर ओड होगा तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल बनना है। तो देखिए करेंगे कैसे, जीरो से पाई बाय टू साइन एन एक्स डी एक्स, जीरो से पाई बाय टू कोस एन एक्स डी एक्स, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, देखिए, इसको हम सिंपली लिखेंगे क्या, एन माइनस वन। एन क्या है, ये वाला, इस एन से स्टार्ट करके एन में से कम करेंगे, फिर एन में से थ्री कम करेंगे, फिर एन में से फाइव कम करेंगे, अप टू चलते जाएंगे कहाँ तक, वन तक। फिर सिंपल एन लिखेंगे, फिर एन में से टू इवन नंबर, यहाँ से क्या वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओड नंबर्स। एन में से देखो वन सब्ट्रैक्ट किया, थ्री सब्ट्रैक्ट किया, फाइव सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे एन में से जीरो सब्ट्रैक्ट की, टू सब्ट्रैक्ट किया,
और सब्ट्रैक्ट किया, अब तो चलते जाएंगे कहाँ तक, इवन तक। ये और पे खत्म होगा, ये इवन पे खत्म होगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब अगर ये हुआ इवन, एन हमारा इवन हुआ, तो इसके साथ हम लगा देंगे पाई/2। अगर एन हमारा हुआ ओड, n-1, n-3, n-5, तो ये खत्म होगा किस पे, इवन पे। और नीचे n, n-2, n-4। देखिए अगर ओड है, ओड में से कम करा तो इवन ही आएगा ना। अगर 3 है, 3-1 2, तो 2 इवन। तो हमें अब से पता है कि अगर ओड में से हम ओड माइनस करेंगे तो वो इवन पे ही खत्म होगा, तो ये इवन पे खत्म होगा। अगर इवन है उसमें से सॉरी ओड है, तो उसमें से अगर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस पे खत्म होगा, वो ओड पे खत्म होगा। क्लियर? अब ओड है तो सिंपली 1 आ जाएगा, 5/2 मिल जाएगा ओड के लिए, इवन के। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है 0 से π/2 साइन 8x। ये क्वेश्चन आता है 0 से π/2 साइन 8x। अब सबसे पहले तो देखना है 8। 8 क्या है? इवन है जी। 8 इवन है। इवन है तो इसका मतलब हमारे दिमाग में गिनती बजनी चाहिए कि साथ में π/2 है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं किसके साथ π/2 लगा है। क्या पता एक ऑप्शन ही ऐसा हो जिसके साथ π/2 लगा हो, तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी हमें 2-3 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं π/2 लगे वाले, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। करना क्या होता है, एन। एन कितना है? सबसे पहले एन में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7 सब्ट्रैक्ट किया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे 8-9 हो जाएगा। अब 8 एज इट इज, जिन्हें 0 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, 6 सब्ट्रैक्ट किया। आगे करने की जरूरत ही नहीं। चलिए, तो साथ में π/2 भी है। कितना हो गया? 7, 5, 3, 1। नीचे नीचे आ गया 8, 6, 4, 2। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अगर यहीं पे साइन 7x होता तो फिर हम ओड आ जाता वो n, तो ओड आ जाता तो हम π/2 साथ में ना लगाते। अगर इसी प्रकार cos 8x आ जाता तो cos 8x को भी हम इसी प्रकार से होता। तो ये भी सारी बात, साइन 8x cos 8x यानी कि साइन nx और cos nx। क्लियर है? यस और नो? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। साइन nx dx 0 से π/2 cos nx। बस हमें क्या ध्यान रखना है, खास तौर पे लिमिट का ध्यान रखना, 0 से π/2। अंडरस्टैंड? ओके। क्या आता है tan के अंदर? tan के अंदर लिमिट क्या हो जाएगी, π/4। लिमिट क्या आएगी, 0 से π/4। 0 से π/4 लिमिट हो, tan nx हो, bx हो, तो हमें पूछ ले क्या आई एन प्लस आई n-2 बताओ। ये बताओ, इसका सीधा रिजल्ट क्या होगा, 1/n-1। देखिए क्वेश्चन से देखते हैं। 0 से π/4 क्या दे दिया, 10। 10 की पावर 9x दे दिया उसने, 10 की पावर 9x dx। कहता फाइंड करो i9 + i7। ये फाइंड करना है हमें, i9 + i7। तो हम क्या करेंगे, सिंपली n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई, तो क्या आ जाएगा, 1 - 9 - 1 1/8। सिंपल। क्लियर हुआ? ये था tan की फॉर्म। क्लियर? अगर कोई और क्वेश्चन देखें, 0 से π/4 tan 12x dx। फाइंड करना है हमें i12 + i10। ये फाइंड करना है। हमें पता लग गया n कितना आ गया, 12 आ गया, तो 1/फॉर्मूला हमें ध्यान में होना चाहिए, n - 1 यानी कि 12 - 1 1/11। क्लियर यहाँ तक?
फिर आगे वाला करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, पहले तो हमने किया था रिडक्शन फॉर्मूला जब साइन एम एक्स अलग था, कोस एम एक्स अलग था, लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी। अब करेंगे अगर आई एम यानी कि एम और एन यानी कि कोस और साइन इकट्ठे आ जाए 0 से पाई बाई 2, क्या आ जाए, साइन साइन एम एक्स आ जाए, साथ में कॉस एम एक्स डी एक्स आ जाए। तो इसका कैसे करेंगे, वो होगा हमारा आई एम माइनस वन डिवाइड बाय में एम प्लस वन आई एम माइनस टू एम, यानी कि एम में से टू कम हो जाएगा और एन बच एम माइनस वन डिवाइड बाय में एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम माइनस वन एम प्लस एन, ये अगर क्वेश्चन हमें आता है 0 से पाई बाई 2 साइन 4x कॉस 2x dx, अब हम कैसे करेंगे, एम माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन 3 एम प्लस एन यानी कि 6 आई एम माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, टू का कम साइन 2x और साथ में cos स्क्वायर एक्स। अब इस पे फिर से लगा देंगे वही फॉर्मूला ये वाला, फिर साइन खत्म हो जाएगा, फिर अकेले कोस पे लगा देंगे वो वाला 0 से पाई बाई 2 वाला, इसी प्रकार हम आगे करते जाएंगे। क्लियर, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं ट्रिक्स की। फर्स्ट ट्रिक है, लिमिट क्या हो, ए टू बी हो, ए टू बी लिमिट हो, डी एक्स अपॉन में क्या हो रूट के अंदर एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, ये वाला रिजल्ट अगर हमें है तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, पाई, विदाउट सॉल्व किए पाई इसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, डी एक्स डिवाइड बाई में रूट के अंदर एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स डी एक्स हो तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, 2 to 3 डी एक्स माइनस टू 3 - x, बस ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका सिंपल आंसर बिना सॉल्व किए पाई। अगर डिवाइड के अंदर है तो डी एक्स अपॉन में है तो पाई आ जाएगा सिंपल। अब थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं इसके, थाउजेंड ऑफ लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, 4 से 5 डी एक्स अपॉन 4 - x, 4 - x 5 सॉरी 4 - x एक्स माइनस, यहाँ पे आएगा x - 4 5 - x इसका रूट, तो इसका आंसर 5 सिंपल। क्वेश्चन लिख लो 1 से 2 लिखेंगे तो क्या, डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स माइनस वन 2 - x डी एक्स तो ही गया ऊपर, तो इसका भी 5। आपको ध्यान में सिर्फ ट्रिक रखनी है, इसके थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप सिंपल इसका आंसर क्या बताओगे, 5 लगाओगे। क्लियर, अब यही चीज अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, पहले तो डिनोमिनेटर में थी, अब नोमिनेटर में आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए ए टू बी रूट के अंदर क्या आ जाए, एक्स माइनस ए क्या है ये वाला, बी माइनस एक्स, बी यानी कि अपर डी एक्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई बाय 8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, पाई बाय 8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 से 3 रूट के अंदर एक्स माइनस टू 3 - x dx, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट पाई बाय 8 देखना है, फिर 3 - 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर सिंपल पाई बाय। आपको ऑप्शन से बहुत आइडिया हो जाएगा।
पाई बाई 8, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो आपको जरूर माइंड में आएगा कि पाई बाई 8 आ रहा है या ओनली पाई आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आए तो सिंपली पाई, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पाई बाई 8 बी माइनस 8 आ सकता है। वो क्वेश्चन और कर देखते हैं, 1 से 2 रूट के अंदर x माइनस 1 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसका भी सिंपली पाई बाई 8 बी माइनस ए का स्क्वायर की 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो इसका भी पाई बाई, इसके भी थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन कर सकते। क्लियर, अंडरस्टैंड। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक 3 देखिए, 0 से पाई बाई 2 ये है साइन कोस पे, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो क्या हो, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो डी एक्स अपॉन में क्या हो ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पाई डिवाइड बाई में 2ab प्लस पाई डिवाइड बाई में 2ab डी एक्स अपॉन में क्या हो ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा पाई 2ab। क्लियर, और क्वेश्चन देखते हैं, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन क्या आ गया हमारे पास 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, हमें सॉल्व करना है। हम इसका अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो हम क्या करेंगे, पाई लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू 2, तो कितना सॉरी 2, तो कितना आ गया 10 20 पाई बाई 20 सिंपली इसका आंसर। अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपली 1 सेकंड के इसका आंसर होगा विदाउट टाइम। 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन क्या आ जाए 36 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर क्या होगा आपको पता है, पाई डिवाइड बाई में 2, ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू कितनी 3, तो कितना पाई बाई 36 का आंसर आ गया जस्ट इन 1 सेकंड। चलिए, ये फिर ट्रिक नंबर 3, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, पाई अपॉन 2ab। ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, क्लियर, यस और नो, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक 4 क्या कहती है, अगर हमारे पास लिमिट हो ए टू बी लिमिट हो, फंक्शन हो एफ एक्स डिवाइड बाय में एफ एक्स प्लस, यहाँ पे इस ये दोनों तो फंक्शन सेम हो, एक फंक्शन के अंदर क्या हो दोनों लिमिट का सम हो ए प्लस बी माइनस, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो होगा 1/2 बी माइनस ए, सिंपली 1/2 बी माइनस ए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आती है, क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन क्या है हमारा, 0 से पाई बाई 2, अब ए टू बी है तो 0 से पाई बाई 2 हो सकता है, 2 की पावर साइन एक्स डिवाइड बाई में 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं आती तो हम देखते रहेंगे कि इसको कैसे करें, होगा ही नहीं हमसे, हमें इसका सोल्यूशन मालूम ही नहीं है अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं आती। तो अब ध्यान से देखिए, इस कोस एक्स ये फंक्शन सेम है, 2 की साइन एक्स ये फंक्शन सेम है, एफ एक्स बस इस फंक्शन में गड़बड़ है, तो इस फंक्शन को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, देखिए 2 की साइन एक्स डिवाइड बाय में 2 की साइन एक्स, इस फंक्शन के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है 0 प्लस पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन लगाया हुआ है। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट इस प्रकार से है, अगर इस प्रकार से है तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1/2, बी कितना, बी ऊपर वाला होता है पाई बाई 2। 1 सेकेंड वेट,
तो बी क्या होता है पाई/2 और माइनस में 0, तो कितना आ जाएगा सिंपली पाई/4 आंसर आ जाएगा विदाउट सॉल्व। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन क्या है 1 से 2, लिमिट है 1 से 2 रूट एक्स डिवाइड बाय में रूट एक्स प्लस √3 माइनस एक्स dx। तो देखिए एफ एक्स यहाँ क्या है a प्लस बी यानी कि 3 माइनस एक्स, तो हम सिंपली लगा सकते हैं 1/2 b कितना 2 माइनस 1 तो 1। अगर हमें प्रॉपर्टी आती है तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका सोल्यूशन होगा। अगर ये कोई क्वेश्चन देखें हम 3 से 6 लिमिट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर 9 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसका कैसे करेंगे, फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे इन दोनों का सम 9 माइनस एक्स, तो 1/2 हमें इसका आता है, बी माइनस ए बी 6 ए 3, तो 3/2 इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। क्लियर, ये थी ट्रिक नंबर 4। मूव करते हैं ट्रिक नंबर 5। जीरो से पाई, इस पे लिमिट का खास ध्यान रखना है हमें। जीरो से पाई लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, जीरो से पाई होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्या है साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है। जीरो से पाई साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो हम चेक करेंगे किसको, ए और बी, ये ए और बी को। अगर हम ए और माइनस बी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे ए माइनस बी, यहाँ से फिर दो बातें बनेगी, ए माइनस बी अगर ओड आता है और ए माइनस बी अगर इवन आता है। चलिए, अगर ए माइनस बी हमारा इवन आ गया तो आंसर 0, सिंपली सीधा ही 0। अगर ए माइनस बी हमारा ओड आ गया तो फिर क्या हो जाएगा आंसर 2a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीरो से पाई साइन 6x cos 4x dx हमें सॉल्व करना है। अब हमें ट्रिक आती है तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 गया तो क्या आ गया, इवन आ गया। इवन आ गया तो हम विदाउट सॉल्व इसका आंसर लिख देंगे 0, बस कुछ नहीं करना। इसके अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और का, अगर 0 से पाई क्या है हमारे पास साइन 9x cos 4x dx। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले चेक करेंगे a माइनस बी यानी कि 9 माइनस 4 ओड आ गया। अगर ओड आ गया तो हमें इसका आंसर आता है क्या 2a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लगा दो सारा 2 a कितना यहाँ पे होता है साइन ए एक्स यानी कि 9 डिवाइड बाय में ए स्क्वायर 81 बी स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 18 डिवाइड बाय में 65, ये हमारा आंसर आ। क्लियर, अगर ओड हो तो ये वाला, अगर इवन हो तो सिंपली 0। मूव करते हैं ट्रिक नंबर 6 पे। ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है, अगर लिमिट हो हमारे पास a टू b रूट के अंदर एक्स माइनस से, देखो पहले क्या आ रहा था साथ में मल्टीप्लाई में आ रहे थे, अब क्या आ गए ऊपर नीचे आ गए एक्स माइनस से बी माइनस एक्स। सिंपली ये वाला अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, इसका जो सिंपली रिजल्ट होगा वो क्या होगा पाई/2 बी माइनस ए, पाई/2 बी माइनस ए। क्लियर, पाई/2 बी माइनस। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 से 3 लिमिट है रूट के अंदर क्या x-2 3 माइनस एक्स dx, ये हमें क्वेश्चन आ गया। अगर हमें इसका ट्रिक या फॉर्मूला लर्न है तो हम 1 सेकंड में कर लेंगे, नहीं तो हम देखते रहेंगे कैसे होगा। फॉर्मूला में आता है पाई/2 बी कितना 3 ए कितना 2, तो कितना आ गया रिजल्ट पाई/2। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 से 7 रूट के अंदर x-3 7 माइनस एक्स dx, तो आंसर क्या पाई/2 बी बी 7 माइनस 3, तो कितना 4 पाई/2 यानी कि 2 पाई।
क्लियर। तो ये थी ट्रिक नंबर 6। मूव करते हैं ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 क्या है? लिमिट ए टू बी मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बी। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका रिजल्ट ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। बी माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का मोड प्लस एक्स माइनस बी का मोड। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो वो होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3 लिमिट है एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री मोड के अंदर। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें सिंपली पता है 3 माइनस टू का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। सिंपली अगर और क्वेश्चन देखें इसका एक 1 से 2 एक्स माइनस वन मोड के अंदर प्लस मोड के अंदर एक्स माइनस टू आगे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा 2 माइनस वन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। देखिए ट्रिक्स तो आपको ही याद करनी है। ट्रिक्स आप याद आपको लर्न तो करनी ही पड़ेगी। हम तो सिर्फ ट्रिक्स आपको करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि इसको लर्न करने का तरीका तो आपको ही ढूंढना होगा कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। ये भी ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 क्या है? अगर हमारे पास लिमिट हो 0 से 2b, लिमिट हो 0 से 2b, फंक्शन क्या हो हमारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। इसका जो सिंपली रिजल्ट होगा वो होगा बी, यानी कि इस लिमिट का हाफ, 2b का हाफ, जितनी लिमिट होगी उसका हाफ, बस सिंपली इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन देखो 0 से 8 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx। इसका अगर इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 4, 8 माइनस 8 का हाफ 4। अगर एक और क्वेश्चन आ जाए 0 से 16 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स सॉरी मोड नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का dx, तो इसका जो सिंपली आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये सारी ट्रिक्स आपकी हो गई। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पेशल क्लास भी दिखाएंगे एक एमसीक्यूज। उस टाइम हम बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई व्हाट इज ए कॉल्ड एज? ए टू बी कि ये पूछ रहा है हमसे कि ए टू बी एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन है, तो उसके अंदर जो ए होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे इंटीग्रेशन। नहीं, इंटीग्रेशन तो पूरे को बोल देंगे। अपर लिमिट, अपर लिमिट तो हमें पता है ये वाली होती है, ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट, हाँ यस, इसको क्या बोल देंगे हम? लोअर लिमिट बोल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। क्लियर। द वैल्यू ऑफ 0 से पाई साइन वाई डी वाई इज 2। ये कहता है कि अगर साइन वाई डी वाई का हम इंटीग्रेशन करें 0 से पाई, क्या वो 2 आएगा? ट्रू है या फॉल्स है? देख सकते हैं करके। 0 से पाई, 0 से पाई साइन वाई डी वाई इंटीग्रेशन कर दो। साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस वाई, 0 से पाई, पाई पुट कर दो, माइनस का कॉस पाई, माइनस के अंदर कॉस 0, एक माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा ना। लिमिट क्या आती है? माइनस, यहाँ पे माइनस के अंदर आती है लिमिट। तो माइनस का कोस पाई ये होता है, कोस पाई होता है माइनस का 1, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है रिजल्ट हमारा ट्रू, लेकिन 0 से पाई साइन वाई डी वाई क्या होगा? 2 होगा। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 से 3 cos x माइनस 3 डिवाइड बाई x4 dx। तो करते हैं
2 से 3 cos x dx माइनस 3 अपॉन एक्स की 4 dx। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगभग कर लेंगे। 2 से 3 cos x dx माइनस 2 से 3 अपॉन एक्स की 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स। 2 से 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स की -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो 3 एक्स की -3 डिवाइड बाई में -3 यही आएगा। और लिमिट लगाएंगे इस पर कितनी, 3 से 2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो sin 3 माइनस sin 2, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8, ये कहाँ गलत हो गई, -3 डिवाइड बाई में एक्स की पावर 4, एक्स की -4 प्लस 1 ऐड करेंगे, की पावर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये -3 नेगेटिव पावर है तो ये जाएगा 1/8, 1/8 और माइनस के अंदर आ जाएगा 1/27, 39 के इसका, इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, sin 3 माइनस 27 माइनस 8 19, ऊपर तो 19 आएगा ही आएगा, 27 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 6, कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा इसमें से, तो चलो आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना खुद, आंसर आ जाएगा। sin 8 माइनस sin 2, इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, sin 3 माइनस sin 2 ये वाला होना चाहिए, sin 3 माइनस sin 2, ये आगे वाले मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइन डेफिनेट इंटीग्रल, कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर डिफरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए डिफरेंस प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो सम वाली, एक डिफरेंस वाली, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये तो होती है डिफरेंस की प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ये होती है सम की प्रॉपर्टी, ये तो डिफरेंस की, ये सम की, ये डिफरेंस की, तो इन्होंने डिफरेंस की पूछी है, देखो माइनस एफ एक्स नहीं तो कैंसिल, एफ माइनस एक्स ये भी कैंसिल, एफ एक्स माइनस जी एक्स ये राइट, एफ एक्स प्लस जी एक्स ये सम की है, ऑप्शन नंबर सी राइट। व्हाट इज द रिवर्स इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, रिवर्स इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमने की थी अच्छे से, क्या होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हमें लिमिट का क्या करना हो, रिवर्स करना हो, उल्टा करना हो, तो क्या आता है, नेगेटिव बी से ए एफ एक्स डी, कौन सी है, माइनस ए टू बी, नहीं पहली तो कैंसिल, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ये भी कैंसिल, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बी टू ए जी एक्स डी एक्स, ये भी कैंसिल, एफ एक्स थोड़ी जी एक्स में चेंज होगा, फंक्शन तो चेंज ही नहीं हो सकता, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये राइट होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, ये राइट, क्लियर। बैटरी लो है थोड़ी सी, तो क्लास ओवर हो रही है यहीं पे, तो क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो
प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें और कमेंट्स और शेयर करें तो क्लास कैसी है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।